वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। इत्तिहाद और इत्तिफाक और दीन पर साबित कदमी ईद उल फित्र का पैगाम है। खुसूसी एनआईए जज के हर सवाल के जवाब में प्रज्ञा ठाकर ने कहा मालूम नहीं। अकबर बादशाह मीना बाजार में खवातीन से छेड़छाड़ करता था, बीजेपी है तो मुमकिन है। बीजेपी रुकन असेंबली का मुतनाज़ा बयान, आरएसएस की 100 साल पूरे होने पर हिंदू राष्ट्र ऐलान हो जाएगा हिंदुस्तान। बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक करने के लिए हिंदुस्तान ने इसराइल से खरीदे 300 करोड़ रुपए के एक खास बम। गडकरी हार जाएंगे, ऑडियो वायरल होने पर 2 बीजेपी रहनुमा 6 साल के लिए मुअत्तल। क्राइस्टचर्च फायरिंग के मुलजिम की तस्वीर दिखाने पर आयद पाबंदी खत्म। आरबीआई का फैसला, एनईएफटी और आरटीजीएस पर अब चार्ज नहीं, एटीएम फीस का जायजा लेने का फैसला। नेपाल में तूफान से 2 अफराद हलाक, 75 जख्मी। उड़ीसा बीजेडी मेंबर असेंबली ने सरेआम जूनियर इंजीनियर से लगवाई उठक बैठक, वीडियो हुआ वायरल। ममता बनर्जी ने असेंबली इंतखाबात की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर को दे दी। पंजाब में नशे का मसला, आप ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुतालबों का खैर मकदम किया। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले की डील रुकावट का शिकार। बातचीत की गर्ज से सूडानी फरीकों के साथ राब्ते में है रूस का बयान। जेल में बंद सऊदी उलमा को शाही माफी दिए जाने की खबरें मनगढ़ंत हैं। सूडान मुजाहिरीन पर असली गोलियों की बारिश से 113 अफराद हलाक। अमरीकी इंतजामिया अब्दुल हलीम अल अशकर की जिंदगी का जिम्मेदार है, हमास का बयान। सदर रजब तैयब एर्दोगान और सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता, ईद की मुबारकबादी। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है। जो अहम तरीन उन्वानात पर शामिल है उसको ज़रूर देखें, हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें। बैक नाज़रीन, चलिए चलते हैं तफसीलात की जानी। पहली खबर बेंगलुरु से। हर कौम में कोई ना कोई ऐसा दिन ज़रूर होता है जिसमें आमतौर पर खुशी मनाई जाती है और उम्दा लिबास पहना जाता है और उम्दा खाने खाए जाते हैं। हर कौम की एक ईद होती है और ये हमारी ईद है। हर कौम में कुछ दस्तूर और रस्में और आदतें होती हैं, मिन जुमला उनके मेले भी हैं और जिनका तमाम मुतमद्दिन और गैर मुतमद्दिन कौमों में रिवाज है। मेले के दिन खुराक, लिबास और मुलाकात में नुमायाँ तब्दील होती है। रमज़ान का मुबारक मुक़द्दस महीना गुजर गया। अल्लाह ताला ने इस मुबारक महीने में हमें आपको जो खैर के कामों, आमाल सालिहा, रोज़े, नमाज और तिलावत की जो तौफ़ीक़ अता फरमाए उस पर हम अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना चाहिए। और जो कुछ कोताहियाँ हुई हैं और यकीनन हुई होंगी, हमें चाहिए कि अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करें। अल्लाह ताला से इल्तिजा है कि हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह की नेमतों का शुक्र बजा लाना अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। इन मज़कूरा ख्यालात का इजहार ईद उल फित्र के मौके पर बरोज़ चहारशंबा 5 जून 2019 को सरकाजी ईदगाह चामराजपेट में बेंगलुरु सिटी जामे मस्जिद के इमाम खतीब व मोहतमिम जामिल उलूम बेंगलुरु हज़रत मौलाना मोहम्मद मकसूद इमरान साहब रशादी ने दी है। ईद उल फित्र के दिन बरोज़ चहारशंबा 5 जून को अपने खिताब में फरमाया कि रमज़ान मुबारक का महीना गुजरने के बाद आज शव्वाल मुकर्रम का पहला दिन और पहली तारीख है और ये मुसलमानों को अल्लाह ताला और उसके रसूल की जानिब से अता फरमोदा 2 ईद के दिनों में से एक दिन है। आज गोया अमली तौर पर जमे उम्मा मुस्लिमा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए दोगाना नमाज अदा करती है। अब खबर मुंबई से। मुंबई मालेगांव धमाकों की मुलजिमा और भोपाल से बीजेपी के रहनुमा प्रज्ञा सिंह ठाकर जुमा दोपहर मुंबई की खुसूसी एनआईए अदालत में पेश हुई। इस दौरान जज ने उनसे 2 सवाल पूछे जिसका उन्होंने मुझे नहीं मालूम कहकर जवाब दिया है। प्रज्ञा ठाकर को जुमेरात की रोज़ अदालत में पेश होना था लेकिन बीमारी की वजह से मुंबई नहीं पहुंच सकी थी। मालेगांव धमाके केस की समाअत के दौरान एनआईए जज ने प्रज्ञा ठाकर से पहला सवाल पूछा कि क्या आप जानते हैं या आपके वकील ने आपको इसके बारे में बताया है कि इस्तिगासे ने अब तक कितने गवाहों की जांच पड़ताल की है, जिस पर प्रज्ञा ठाकर ने जवाब दिया मुझे नहीं मालूम।
एनआईए जज ने प्रज्ञा ठाकर से दूसरा सवाल पूछा कि अब तक के तमाम गवाहों ने कहा है कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में एक धमाका हुआ था जिसमें कई लोगों की मौत वाक़ई हो गई थी। इस बारे में आपका क्या कहना है? इस पर भी प्रज्ञा ठाकर ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज भोपाल से 9 मुंतखब रुकने पार्लियामेंट और मालेगांव धमाके की मुलजिमा प्रज्ञा ठाकर की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। अब खबर नई दिल्ली से। मुगलों में अकबर वाहिद बादशाह है जिनकी तमाम लोग तारीफ करते हैं। उनको जो अकबर द ग्रेट कहा जाता है वो इसलिए नहीं कहा जाता कि वो बहुत ताकतवर हुक्मरान थे, बल्कि इसलिए कहा जाता है कि उनके दौरे इख्तिदार में समाज का हर तबका खुश और खुशहाल था। लेकिन बीजेपी को अपने अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। राजस्थान बीजेपी के रियासती सदर मदन लाल सैनी ने अकबर के ताल्लुक से जो बयान दिया वो उनकी जहनी सोच की अक्कासी करता है। उन्होंने अकबर के ताल्लुक से मुतनाज़ा बयान दिया है कि वो यानी अकबर बादशाह औरतों के लिबास में मैना बाजार जाता था और वहां खवातीन की इज्जत से खेलता था। कांग्रेस ने मदन लाल के इस बयान की तनकीद की है। मदन लाल सैनी ने जयपुर में बीजेपी दफ्तर में महाराणा प्रताप की सालगिरह के मौके पर मुनाकिदा एक तकरीब के बाद सहाफियों से खिताब करते हुए कहा कि किसी शख्स की अजमत को उसके किरदार से परखना चाहिए। सैनी ने कहा, अकबर ने मीना बाजार लगवाया और इस मीना बाजार में सारे काम खवातीन किया करती थी। अकबर खवातीन के लिबास में वहां जाता था और उनकी इज्जत लूटता था। अब खबर यूपी से। अपने मुतनाज़ा बयानात से अक्सर व पेशतर सुर्खियों में बने रहने वाले बलिया जिले की बेरिया असेंबली सीट से बीजेपी रुकन असेंबली सुरेंद्र सिंह ने कारकुनान की एक मीटिंग के दौरान कहा है कि राम की शक्ल में नरेंद्र मोदी और हनुमान की शक्ल में योगी आदित्यनाथ हिंदुस्तान के जमहूरी निज़ाम में अवतार ले चुके हैं। 2024 में आरएसएस के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र होने का ऐलान हो जाएगा। सुरेंद्र सिंह ने अखिलेश यादव को चोर और मायावती को लालची कह डाला। उन्होंने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा, अखिलेश और मायावती दोनों के लिए गलत लफ्ज का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मायावती तो खालिस तौर से सियासी लालची हैं। वो ज़िमनी इलेक्शन में अकेले 11 सीटों पर इलेक्शन लड़वाकर 22 करोड़ रुपये वसूल करेंगी। अब खबर नई दिल्ली से। हिंदुस्तान ने जुमेरात को एक अहम कदम उठाते हुए इसराइल के साथ एक 300 करोड़ के माहिदे पर दस्तखत किया है। इसके तहत हिंदुस्तान इसराइल से 100 स्पाइस बम खरीदेगा। 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने के लिए हिंदुस्तानी फिजाइया ने स्पाइस बम का इस्तेमाल किया था। बता दें कि हिंदुस्तानी फिजाइया ने जैश के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के बाद अपने सुखोई 30 तैयारों पर स्पाइस 2000 बम का ट्रायल किया था। पाकिस्तान के बालाकोट में हिंदुस्तानी फिजाइया की एयर स्ट्राइक के लिए मिराज जंगी तैयारों का इस्तेमाल किया गया था। अभी तक इस बम का इस्तेमाल सिर्फ मिराज में किया जाता है, लेकिन सुखोई पर भी इसका ट्रायल कामयाब रहा है। अब खबर मुंबई से। भारतीय जनता पार्टी ने मरकजी वजीर नितिन गडकरी पर तबसरा करने वाले 2 रहनुमाओं को सजा देते हुए उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए मुअत्तल कर दिया है। दोनों रहनुमा महाराष्ट्र के नागपुर से ताल्लुक रखते हैं। उन दोनों रहनुमाओं की फोन पर हुई बातचीत की ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑडियो में जय हरि सिंह ठाकर और अभी तिड़के ने लोकसभा इंतखाबात से कबल पेशगोई करते हुए कहा था कि नागपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार नाना पटोले उन्हें हरा देंगे। उसके बाद उन्होंने गडकरी के खिलाफ नाजिबा अल्फाज का भी इस्तेमाल किया। हालांकि इंतखाबी नताइज के बाद गडकरी ने 1,97,000 वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार को हरा दिया है। वाज़ेह रहे कि हरि सिंह ठाकर ने नागपुर सिटी यूनिट के नायब सदर थे और तिड़के मजलिस आमिला के रुकन थे। अब खबर न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड के हाईकोर्ट ने क्राइस्टचर्च की मसाजिद में फायरिंग करने वाले दहशतगर्द मुलजिम का चेहरा दिखाने से मुतालिक मीडिया पर आयद पाबंदी हटा ली है। इस मामले की समाअत के बाद जज कैमरून मंडेर ने कहा कि इस वाक़े के मुलजिम के चेहरे को दिखाने पर आयद पाबंदी हटा ली गई है। क्राउन ने मशवरा दिया कि मुलजिम के चेहरे को छुपाने की जरूरत नहीं, लिहाजा इस सिलसिले में जारी हुक्म अब कल आदम हो गया है। मीडिया को अब 16 मार्च को जिला अदालत के सामने हाजिरी के वक्त मुलजिम की ली गई तस्वीर को इस्तेमाल करने की इजाजत है। अब खबर नई दिल्ली से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम यानी आरटीजीएस और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर एनईएफटी बगैर फीस करने का फैसला कर लिया है। मरकजी बैंक की मॉनिटरी जायजा कमेटी की मीटिंग के बाद जुमेरात को जारी तरक्की पजीर और रेगुलेटर पॉलिसी बयान में कहा गया कि इसके बारे में 1 हफ्ते के अंदर हिदायत जारी किए जाएंगे। बयान के मुताबिक डिजिटल लेन देन को फरोग देने के लिए रिजर्व बैंक की तरफ से आरटीजीएस और एनईएफटी निज़ाम को ड्यूटी फ्री बनाने का फैसला किया गया है।
इसके बाद बैंक भी इस फैसले का फायदा अपने सारिफिन को देगा। अब खबर नेपाल से। नेपाल में जुमेरात की रात तेज तूफान की वजह से 2 अफराद हलाक और 75 जख्मी हो गए हैं। वजारत दाखिला के सेक्रेटरी प्रेम कुमार राय ने बताया कि केलाली और कंचनपुर अजला में देर रात आने वाले तूफान की वजह से 2 अफराद हलाक और 75 जख्मी हो गए। मुतासिरा इलाकों में रिलीफ और बचाव का काम जारी है और तूफान की वजह से हलाकतों में इजाफे का अंदेशा भी है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक तूफान के बाद तबाही का मंजर देखा गया और तूफान की वजह से कई कच्चे पक्के मकानात तबाह हो गए। तूफान की वजह से नुकसानात पर तफसीली रिपोर्ट जमा की जा रही है। केलाली जिले के आला अफसर यज्ञराज बोहरा ने कहा, मकामी इंतजामिया पहले से ही बचाव के काम में मसरूफ है। हुक्काम के मुताबिक गिरे हुए दरख्तों और बिजली के सुतूनों ने सड़कों पर रुकावट खड़ी कर दी है, जिसके नतीजे में बचाव का काम में खलल पड़ रहा है। तूफान ने घरों और अवामी और निजी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया है। अब खबर उड़ीसा से। उड़ीसा के पटनागढ़ में बीजेडी मेंबर असेंबली सरोज कुमार मेहर ने सबके सामने पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर से उठक बैठक लगवाई है। पूरे मामले की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि रुकन असेंबली सरोज कुमार मेहर अपने इलाके में सड़कों की खराब मेयार को लेकर नाराज थे। नाराज मेंबरान असेंबली ने सरकारी मुलाजिम को सबके सामने उठक बैठक लगाने की सजा दी। वीडियो में बीजेडी मेंबर असेंबली पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर को उठक बैठक करवाते दिखाई दे रहे हैं। मेंबर असेंबली जूनियर इंजीनियर से कह रहे हैं कि अब 100 उठक बैठक करके दिखाएं। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि मौके पर काफी भीड़ मौजूद है। अब खबर मगरिबी बंगाल से। वजीर आला ममता बनर्जी, जिन्हें गुज़िश्ता महीने लोकसभा इंतखाबात के दौरान बीजेपी के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, उसने 2 साल बाद 2021 में होने वाले असेंबली इंतखाबात में बेहतर कारकर्दगी के लिए इंतखाबी मैनेजमेंट प्रशांत किशोर की खिदमत हासिल की हैं। किशोर ने हाल ही में आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की शानदार जीत में अहम रोल अदा किया था। प्रशांत किशोर के साथ 2 घंटे तो मीटिंग करने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने किशोर की खिदमत हासिल करने के लिए मुआहदे पर दस्तखत कर लिया है। इस इंतखाबात में जहां बीजेपी 2 सीट से 18 सीट तक पहुंच गई है, वहीं तृणमूल कांग्रेस 34 सीटों से 22 सीटों पर पहुंच गई है। अब खबर चंडीगढ़ से। आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट ने रियासत को नशे के मसले से आज़ाद कराने के लिए वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह के जरिए हाल ही में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लिखे खत का खैर मकदम किया है। पार्टी के यहाँ जारी बयान के मुताबिक एमएलए अमन अरोड़ा ने वज़ीर आला को इस मामले में खत लिखा है। खत में कहा गया है कि कैप्टन अमरिंदर का हाल ही में वज़ीर आज़म मोदी को लिखा खत 3 नुक्तों पर मरकूज है, जिनमें कौमी ड्रग पॉलिसी बनाने, नशा छुड़ाने के मराकिज़ और बचाव पार्टियों पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो मरकूज करने और पाकिस्तान के साथ 553 किलोमीटर लंबी बैनुल अक़वामी सरहद की वजह से ड्रग ट्रैफिकिंग मसला मुस्तकिल तौर से हल करने का मुतालबा शामिल है। अब खबर फिलिस्तीन से। फिलिस्तीनी तंजीम हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले के समझौते के हवाले से बातचीत खटाई में पड़ गई है। अल हदस न्यूज़ चैनलों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी और मिस्र की वसासत से होने वाली ये डील चंद हफ्ते कबल तय पाने के करीब थी, मगर ईद उल फित्र के मौके पर इसमें रुकावट आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक खटाई में पड़ जाने वाली डील के ज़िम्मे में 7 इसराइली फौजियों की लाशों का मामला गर्दिश में था, जो 2014 की जंग के दौरान फिलिस्तीनी मुजाहमतकारों के हाथों मारे गए थे। दूसरी जानिब इसराइल के पास गिरफ्तार शुदगान फिलिस्तीनियों की तादाद 6000 के करीब है। हालिया धचके के बावजूद गिरफ्तार शुदगान फिलिस्तीनियों के अहले खाना को अब भी कभी उम्मीद है कि उनकी औलाद जल्द इसराइली जेलों से बाहर आ जाएंगे। अब खबर रूस से। रूसी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि वो सूडान में मुख्तलिफ फरीकों के साथ राब्ते में हैं ताकि बातचीत और मुकालमे को मुमकिन बनाया जा सके। जुमेरात के रोज़ जारी बयान में बावर कराया गया है कि रूसी वज़ारत ख़ारिजा सूडान में बैनुल अक़वामी मुदाखलत को मुस्तरद करती है। वज़ारत ने शिद्दत पसंदों को कुचलने की ज़रूरत पर जोर दिया है ताकि सूडान में इंतखाबात का इजरा यकीनी हो। सूडान में फ्रीडम एंड चेंज फोर्सेस ने बुध के रोज़ एक खुसूसी इजलास का इनेकाद किया। इजलास में अस्करी कौंसिल के साथ मुज़ाकरात के दोबारा आगाज़ के लिए पीपल्स कांग्रेस की जानिब से वसातत की पेशकश का जायजा लिया गया है। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब में मारूफ आलमी इस्लाम सलमान अवदा के भी शामिल होने वाले जेल में बंद मजहबी पेशवाओं के बारे में शाही माफ़ी की खबरों की तरदीद कर दी गई है।
सऊदी अरब में कैदियों के हुकूक का दिफा करने वाले मुफक्किर कैदी ट्विटर अकाउंट से जारी करदा ऐलान में वाज़ेह किया है कि अहदा और दीगर मुक़य्यद मजहबी शख्सियात के बारे में आम माफ़ी के हवाले से समाजी राबितों पर गर्दिश करने वाली खबरें मन घड़त हैं। ऐलान में कहा गया है कि मज़कूरा उलमा की शाही माफ़ी की तवक्को नहीं की जाती। आज़ादी उन अफराद का फितरी तरीन हक़ है। सऊदी अदालतों को चाहिए कि उन कैदियों को फिलफौर और बिला मशरूत रिहा कर दें। सऊदी हुकाम ने इन खबरों के बारे में कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया है। अब खबर सूडान से। सूडानी मुखालिफ ग्रोहों के डॉक्टरों ने दावा किया है कि सिक्योरिटी क़ुव्वतों की दारुल हुकूमत खुर्तूम में मुजाहिरीन के खिलाफ मुदाखलत से हिलाकतों की तादाद 113 तक जा पहुंची। सूडानी मुआलिजीन की कमेटी ने फेसबुक पर लिखा है कि इंटरनेट की अदम फराहमी और डॉक्टरों पर दबाव की बिना पर बरोजबुस से अब तक रोनुमा होने वाली हलाकतों के बारे में मालूमात तक हाल ही में आगाही मुमकिन बन सकी है, जिसके मुताबिक जान जावेद मलेशियाओं और अबूरी फौज काउंसिल की गोलियों से मजीद 5 हलाकतों से शहदा की तादाद 113 तक हो गई है, जबकि 500 से जायद लोग जख्मी हैं। अब खबर फिलिस्तीन से। इस्लामी तहरीक मुजाहमत ने अमरीकी इंतजामिया की जानिब से साबिक फिलिस्तीनी रिसर्चर और सदारती उम्मीदवार अब्दुल हलीम अल अशकर को काबिज इसराइली हुक्काम के हवाले करने के फैसले पर अमरीका को उनकी जान की हिफाजत का जिम्मेदार करार दिया। हमास की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि अमरीकी हुक्काम की जानिब से इसराइल की जानिबदारी के एक और मजहर में अमरीका ने साबिक फिलिस्तीनी सदारती उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल हलीम अल अशकर को तिल अबीब इंतजामिया के हवाले कर दिया है। हमास इंतजामिया डॉक्टर अशकर की अमरीका में 11 साल नाइंसाफी व मुबनी सजा के बाद रिहाई की सूरत में उनकी बहिफाजत वापसी के लिए मुख्तलिफ ममालिक से राबिते में थी। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान से टेलीफोन पर बातचीत की है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाले टेलीफोनिक राब्ते में दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबादी भी पेश की। बातचीत में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर गौर किया गया। सऊदी अरब के शाह सलमान ने सदर रजब तैयब एर्दोगान को इस्लामी ताउन तंजीम के मुजव्वज़ा चेयरमैन होने के दौर में की जाने वाली काविशों और कोशिशों पर सदर एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।